जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे और तथा कथित उच्च जाति के लोग थे वो समाज सुधार, किस प्रकार के समाज सुधार में विश्वास करते थे और क्या दोगलापन था उनका, क्या हिपोक्रेसी थी उनकी समाज सुधार के मामले में, उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक एनालिसिस ऑफ कास्ट को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके स्पीच के चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो फ्रेंड हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। बेसिकली इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको जरा सा आइडिया दूं तो इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने बताया है कि अगर आपको राजनीतिक क्रांति लानी है, राजनीतिक सुधार लाना है, तो उससे पहले आपको सोशल रिफॉर्म, सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी। बिना समाज सुधार किए, बिना समाज में क्रांति लाए राजनीतिक क्रांति नहीं आ सकती। ऐसा इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब ने बताया है। इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर का आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनालिसिस ऑफ कास्ट में जाकर इस चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समाज सुधार के अंदर जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, हिंदू जातियां हैं, उनका जो हिपोक्रेसी थी, दोगलापन था, उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड हम आ गए हैं उस पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने उस दोगलेपन को उजागर किया है। मैं एक चीज बता दूं कि उस वक्त जब कांग्रेस थी उस वक्त 1947 से पहले, तो उसमें 2 विंग्स थी। एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉलिटिकल वाला विंग थी और एक सोशल रिफॉर्म वाली विंग थी। ठीक है, बाद में सोशल रिफॉर्म वाली विंग लगभग खत्म हो जाती है, ओनली पॉलिटिकल रिफॉर्म वाली विंग रहती है। तो ये सोशल रिफॉर्म वाली जो विंग है ना, उसका उद्देश्य था कि समाज, हिंदू सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करना। तो अब इसके अंदर जो सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज थे, उनकी हमें सोच को देखना है कि क्या उनकी सोच थी। यहां बाबा साहब कहते हैं कि हाउ इज इट देन दैट सोशल रिफॉर्म पार्टी लॉस्ट द बैटल। सोशल रिफॉर्म पार्टी खत्म कैसे हुई? To understand this correctly, it is necessary to take note of the kind social reform which the reformers were agitating for. बाबा साहब कह रहे हैं कि जो सोशल रिफॉर्म पार्टी खत्म हुई थी, तो वो क्यों खत्म हुई? इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरह का सोशल रिफॉर्म लाना चाहती थी। एक्चुअली जो सोशल रिफॉर्म जो लाना चाहती थी, एक्चुअली सोशल रिफॉर्म 2 तरह के हैं हिंदू सोसाइटी में। एक तो वो सोशल रिफॉर्म है जो कि सिर्फ हिंदू फैमिली को रिफॉर्म करना, और एक रिफॉर्म है हिंदू सोसाइटी को पूरे को रिफॉर्म करना, है ना। जैसे अब इनमें अंतर क्या है? हिंदू फैमिली को रिफॉर्म करना और हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना। जो हिंदू फैमिली को अगर अपन रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम विडो रीमैरिज, जो विधवा प्रथा थी, उसको खत्म कर दें, है ना। कि मतलब जो महिला है उसका अगर पति खत्म हो गया तो वो हमेशा विधवा ही रहेगी ऑल ओवर लाइफ, उस चीज को खत्म कर दें और उसको राइट दें कि वो दोबारा से शादी कर सके। साथ में जो चाइल्ड मैरिज होती थी, मतलब कम उम्र के अंदर बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उस चीज को भी खत्म करने की बात ये सोशल रिफॉर्म पार्टी करती थी। साथ में जो सती प्रथा जैसी चीजें हैं और चीजें जो इस तरह की चीजें हैं जो कि डायरेक्टली हाई कास्ट हिंदूज को प्रभावित करती हैं, है ना। डायरेक्टली, क्योंकि विधवा प्रथा है, सती प्रथा है ना, बाल विवाह है, ये डायरेक्टली जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज हैं, उनको डायरेक्टली प्रभावित करती है। तो इसलिए उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उनके अंदर जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो चाहते थे कि ये चीजें खत्म हो जाएं। अब यही चीज बाबा साहब यहां कह रहे हैं कि जो ये सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज हैं, जो कि एनलाइटेंड हिंदूज हैं, ठीक है। एनलाइटेंड मतलब थोड़ा सा बुद्धिजीवी जो है, एनलाइटेंड हाई कास्ट हिंदूज, वो सिर्फ ये विधवा प्रथा को हटाना, बाल विवाह को हटाना, सती प्रथा को हटाना, इन सब चीजों को ही हटाने में विश्वास करते थे। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि भाई जाति को भी हटाया जाना चाहिए, या तो उनको इस चीज की जरूरत ही फील नहीं होती थी कि जाति को हटाना जरूरी भी है क्या, या फिर उनमें करेज, साहस ही नहीं था कि जाति को हटाया जाए। They felt quite naturally a greater urge to remove such evils as enforced widowhood, child marriage, etc. evils which prevailed among them and which personally felt them. तो इसलिए उन्होंने ओनली विधवा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन सब चीजों के अगेंस्ट में ही संघर्ष किया, जो कि डायरेक्टली उनको हिट करती थी, डायरेक्टली उनके द्वारा फील की जाती थी। कास्ट को, क्योंकि जाति उनको डायरेक्टली प्रभावित नहीं करती थी, बल्कि जाति तो उनको पॉजिटिवली प्रभावित करती थी। जाति तो उनका सुपीरियर बनाती थी, उनको एक स्पेशल स्टेटस देती थी हिंदू सोसाइटी के अंदर। तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई कास्ट को खत्म करें? It didn't relate to the social reform in the sense of breakup of the caste system. It was never put up in issue by the reformers. That is the reason why social reform party lost. अब क्योंकि ओनली उनको कोई मतलब ही नहीं था कास्ट सिस्टम को खत्म करने से, है ना।
इसीलिए वो सोशल रिफॉर्म पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि अगर वो कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करती तो उसको मेजोरिटी हिंदूज का सपोर्ट मिलता, जो कि सो कॉल्ड लास्ट जो लो कास्ट हिंदूज थे उनका सपोर्ट मिलता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करी ही नहीं, जस्ट जो खुद के अंदर जो कमियां हैं, है ना, ये विडो रीमैरिज, ये चाइल्ड मैरिज, ये सब इन चीजों की बात की ओनली, जो कि उनको पर्सनली उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। इस कारण से वो सोशल रिफॉर्म पार्टी खत्म हो गई। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, जो कहने की बात है वो यही है कि आप ये जो हाई कास्ट हिंदू, सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज हैं, उनका आप दोगलापन देखिए, उनकी आप हिपोक्रेसी देखिए कि समाज के अंदर जो कमियां उनको खुद को प्रभावित कर रही हैं उसको तो वो खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, विडोहुड, चाइल्ड मैरिज। लेकिन जो और दूसरे सो कॉल्ड लो कास्ट हिंदूज हैं, है ना, उनको कास्ट जाति प्रथा नेगेटिवली प्रभावित करती है, उसको खत्म करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त दोगलापन है, जो मतलब जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज हैं उनमें जो एनलाइटेंड हिंदूज हैं, है ना, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज तो वो तो मतलब जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं, सनातनी है, ब्राह्मण, वो तो विडोहुड और चाइल्ड मैरिज के भी फेवर में है। लेकिन हम यहाँ ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज हैं, सनातनी ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील ब्राह्मणों की। तो प्रगतिशील ब्राह्मण सिर्फ इस विडोहुड और चाइल्ड मैरिज इनको ही खत्म करना चाहते हैं। वो प्रगतिशील ब्राह्मण भी कभी भी जाति प्रथा को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये उनका एक बहुत ही बड़ा दोगलापन है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। जो ये बॉटम लाइन है कि जो प्रगतिशील ब्राह्मण हैं, ये प्रगतिशील हाई कास्ट हिंदूज हैं, वो कभी भी कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं करेंगे। वो कभी भी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि कास्ट सिस्टम उनको पॉजिटिवली प्रभावित करता है, उनके लिए स्पेशल स्टेटस मेंटेन करता है, उनको स्पेशल राइट्स, स्पेशल पावर्स देता है। इसलिए वो कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात प्रगतिशील ब्राह्मण, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स, प्रोग्रेसिव लिबरल सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज भी कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात कभी भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से क्योंकि कास्ट सिस्टम उनको फेवर करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है और ये जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।